तो मैं सबको अनम्यूट कर देता और एक साथ हम इस मुरली को रिवाइज करते हैं। तो इस मुरली में बाबा कहते हैं, 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो। बाबा जब 1969 में अव्यक्त वाणी चलाते तो उस समय ग्रुप के ग्रुप भट्टी चलती थी और बाबा की मुरली बात उस समय उन आत्माओं से कॉन्वर्सेशन, 2 तरफा बातें होती थी। तो इसको भी हम ऐसे सुनेंगे कि बाबा हमारे सामने, हम सब उस भट्टी में बैठे और बाबा आते हैं और हमसे बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हैं। क्योंकि सब बैठते हैं और बाबा के आने का वेट करते हैं। तो जब जिसके आने का वेट होता है वही तो स्मृति में आता है। आप लौकिक में भी कोई घर में आने वाला हो तो हमारी बुद्धि उधर ही जाती है कि आने वाले है, आने वाला, आने वाला। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि किस स्मृति में बैठे। फिर बाबा पूछते हैं, पहले बाबा कहते हैं स्मृति, फिर बाबा कहते हैं किस देश में बैठे, है ना। तो ये दोनों बातें योग के लिए अप्लाई होती है। बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे को मिलना है तो मूल वतन में आकर मिलो, यहां पर नहीं मैं आता। तो आप जब योग में बैठते हो तो ये योग का एक नियम है जो बाबा ने बताया हुआ कि आपको पहले परम धाम जाना पड़ता और फिर बाबा से मुलाकात करनी, और क्यों करनी है वो भी बाबा ने बताया। तो इसको समझना भी है कि क्यों, वो बाबा ने आगे बता दिया। व्यक्त देश में है या अव्यक्त देश में, तो ये 3 बातें जो हैं ये योग में काम आती है। कि जब हम अपनी स्मृति में बैठते हैं तो हमारा जो वतन है, देश है, हम कहाँ पर हैं, तो हम बुद्धि से अपने को वहां ले जाते हैं। कि जैसे हम भी जब वरदानी योग करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आत्मा से, फिर हम परम धाम जाते हैं, है ना। तो परम धाम जाने से क्या होता है, क्योंकि वहां पर 2 चीजें, एक आत्मा अपने अनादि स्वरूप, पवित्र स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में वहां होती है ना। तो बाबा जो परम पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा से मिलते, तो अपने आप को पहले हर चीज से परे करना पड़ता है। जो बाबा ने 2 फरवरी की मुरली में भी हमें बताया था कि अव्यक्त मिलन मनाने के लिए
अव्यक्त बनना पड़ता है ना, अव्यक्त मिलन बनाने की विधि। तो व्यक्त देश में है या अव्यक्त देश में, तो जब हम योग में बैठे तो ये तीनों बातें स्मृति में रखनी कि मैं जब बाबा से मुलाकात, मुझे बाबा से मिलन मनाना है, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को परम धाम लेकर जाना। तो हमने योग का काफी पहले योग के ऊपर क्लास करी थी कि योग के 3 पड़ाव, वो 3-4 सेशन, 6 से 5 सेशन में खत्म हुई थी क्लास। तो उसमें फाउंडेशन, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो उसमें फाउंडेशन, और फिर हमने लिया था परम धाम, और फिर बाबा से मिलन। और बाबा से मिलन के भी, जब बाबा से मिलते हैं तो तीन तरीके से बाबा से मिलन होता है, और वो उसकी स्पष्टता हुई थी, है ना। तो ऐसे ही जो बाबा कहते हैं कि व्यक्त देश में या अव्यक्त देश में, तो अपने को जब बाबा से हम मिलन मना रहे हैं, तो अपने को पहले परम धाम हमें लेकर जाना। फिर बाबा कहते हैं, तो इसको हम अपने योग पॉइंट में नोट करते हैं, क्योंकि हमें ये करना। और उसके बाद अव्यक्त को व्यक्त में लाया है या तुम अव्यक्त हुए हो। अब बाबा ये बात बता रहे हैं कि तुम अव्यक्त हुए हो या मुझको अव्यक्त को व्यक्त में बुलाया है। तो पहले हम योग में इस 3 बातों को लेते हैं। स्मृति, पहले आत्मा स्थिति बनाओ, है ना। दूसरा, ये स्टेप 1 है योग का। तो बाबा हर वाणी, अव्यक्त वाणी में हमें स्टेप्स बताते हैं, चीजें बताते हैं। स्टेप 2 बाबा कहते हैं किस देश में बैठे हो। तो यहाँ पर आप आत्मिक स्थिति में हो जाते हो, फिर हमें परम धाम जाना। क्यों जाना है वो भी हमें बाबा ने बताया, क्योंकि परम धाम जाते हैं जब, तो आपकी जो स्थिति है और स्मृतियां हैं, वो हर साकार सृष्टि का हर चीज से परे उठ जाती है ना। वो भाव अव्यक्त हो जाता कि हम वहां पर हैं। आत्मा अपने प्योर स्टेज पर होती है ना। जैसे हम अनादि स्वरूप का याद करते हैं परम धाम में, तो आत्मा अपनी प्योर स्टेज पर होती है। तो जो परम पवित्र आत्मा है बाबा, वो तभी मिलेंगे जब हमारी आत्मा स्वच्छ हो जाती है, पवित्र हो जाती है, उस स्मृति में स्थित हो जाती है। तो इसीलिए स्टेप 2 बाबा कहते हैं किस देश में बैठे हो, तो वहां चलो। फिर बाबा कहते हैं अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो। अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था, है ना। तो अव्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा हमेशा अव्यक्त रूप से मुलाकात करते हैं। तो जो जिस रूप में मुलाकात करता है, उसको उस रूप से मुलाकात करी जा सकती है ना। जब बाबा अव्यक्त रूप से मुलाकात करते हो, तो हमको भी अव्यक्त रूप में ही आकर बाबा से मुलाकात करनी। और अव्यक्त रूप हमने पहले भी कितनी बार डिस्कस किया था कि अव्यक्त रूप जो है, वो है हर व्यक्त भाव से परे हो जाना। कोई भी झुकाव, खिंचाव किसी भी व्यक्त चीज का बुद्धि में नहीं रहता, है ना। इसीलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है और जो हमारे संकल्प हैं, वो व्यर्थ संकल्प से दूर हो, शुद्ध संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में, एक संकल्पों में रहें। और भाव, उससे भाव हमारा अव्यक्त बन जाता, अर्थात व्यक्त भाव ही नहीं रहता, आत्मिक भाव शुरू हो।
तो अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? अब ये बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप व्यक्त में अव्यक्त रहना है। मेन बात बाबा यहाँ बता रहे हैं वो ये कि आपको अव्यक्त रहना, व्यक्त में अव्यक्त रहना है। ये प्रैक्टिस करनी कि मैं कितना समय व्यक्त में अव्यक्त रूप में रहे, अर्थात मैं कितना समय आत्मिक रूप में रहा, अर्थात मैं कितना समय व्यक्त भावों से दूर रहा, व्यक्त प्रभाव, लगाव, झुकाव, खिंचाव, जो भी व्यक्त या वस्तु ले लो या व्यक्त व्यक्ति ले लो, वैभव, चीजें, वस्तु, साधन, सुख सुविधा साधन, ये सब आकर्षण करती है। और हर चीज ले लें, पांचों इंद्रियों का जो खिंचाव होता है, आंखों का, है ना, देखने का, जीवा रस का, खाने पीने का, कन रस का, सुनना, तो ये व्यक्त भाव है। इनसे हम कितना अपने आप को परे कर कर रहते हैं, उसको कहें अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, कि हम किसी भी रस के अधीन नहीं, है ना, जो हमने परसों करा था, स्वराज्य अधिकारी में आत्मा, जो मंडे को हमने चर्निंग करी थी कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, कि कोई भी इंद्री जो है मुझे अपने रस में नहीं खींच सकती, ना आंखें, ना कान, ना मुख, ना। तो व्यक्त में अव्यक्त रूप में रहना। तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए, तो कितना टाइम चाहिए आपको ये करने के लिए। तो वहां से बैठे हैं, वो बोल रहे हैं अभी तैयारी है, पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहते हैं कितने समय की आवश्यकता है? संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने लिए कितना समय चाहिए, तो उसको बाबा कह रहे हैं संपूर्ण स्थिति। संपूर्ण स्थिति अर्थात हमारा जो स्थिति है वो अव्यक्त बन जाए, कि हमें कोई भी व्यक्त भाव आकर्षित ना कर, नीचे ना लेकर आ जाए, कि मेरा भाव भी व्यक्त हो जाए। तो ऐसे अपने आप को बचाना। तो बाबा कहते हैं दर्पण में देख तो सकते हो ना। तो बाबा हमेशा ज्ञान के दर्पण की बात करते हैं कि दर्पण में देख तो सकते हो ना, ना। तो संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। तो अब बाबा यहाँ पर ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि सबने देखा है कि ब्रह्मा बाबा साकार में कैसे थे, उनकी स्थिति क्या थी, संपूर्ण स्थिति। तो उनको देखा है। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है, ब्रह्मा बाबा को देखा। साकार जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी। उसकी भेंट में बताओ, उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है। तो उनके अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो? तो अब बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं। देखो किसी भी चीज को हमें अगर करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के नहीं होता। बिना लक्ष्य के होता है कि नहीं मैं सही चल रहा हूँ। और लक्ष्य भी हर आत्मा का अपना अपना अलग है ना। हर आत्मा का एक लक्ष्य नहीं होता, सबका अपना अलग अलग लक्ष्य है ना। किसी का नंबर 1 है, तो जैसे पापा कहते हैं, जो संडे को बाबा ने कहा था, राज्य में, रॉयल फैमिली में, प्रजा में, दास दासियों में तो खूब साहूकार, कई सारी चीजें हैं, है ना, कई पद हैं। तो जैसा लक्ष्य आपका है वैसा ही हमारा पुरुषार्थ चलता है ना। स्थूल में भी अगर किसी को माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, अगर उसने वो लक्ष्य रखा है तो वो तैयारी माउंट एवरेस्ट वाली करेगा, है ना। और अगर हमें बस यहीं जाना है आधा किलोमीटर, तो हमें बस यहीं चलना है,
तो मेरा लक्ष्य बस इतना ही है, तो मैं उतना ही तैयारी करूँ, है ना। किसी को 5K रन करना है तो वो 5K जैसा तैयारी करेगा। तो जिसका जैसा लक्ष्य है उसकी बुद्धि जो है उतने तक ही पुरुषार्थ को लिमिट कर देती, उसके आगे नहीं बढ़ देती। तो लक्ष्य जरूरी हो जाता है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि कितना फर्क है। और इसको हम ब्रह्मा बाबा से भी देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने क्या लक्ष्य था, है ना। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो संदेशियों को भेजते थे सूक्ष्म वतन में देखने के लिए कि वो जो अव्यक्त ब्रह्मा है उसको देखो और मुझे देखो और मुझे फर्क बताओ। तो बाबा ने लक्ष्य पकड़ा हुआ था कि मुझे वैसा बनना है, वो जो अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, मुझे उसके जैसा बनना है। तो संदेशियां आकर बताया करती थी, बाबा इतना फर्क, अभी फर्क है, वो वैसा दिखता है, आप ऐसे हो। वो जब बात करते हैं ऐसा है, आप ऐसे हो। तो वो फर्क बाबा को बताया जाता था और बाबा उस फर्क को, उस अंतर को मिटाना, है ना, इसी को अंतर्मुखी कहा जाता है। कि अपनी संपूर्ण स्थिति और आज की स्थिति है, इसके अंतर को मिटाना। तो बाबा उस लक्ष्य को साथ लेकर चलते थे। तो ब्रह्मा बाबा के सामने वो लक्ष्य था, है ना। और यहाँ पर बाप दादा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि उनकी अंतिम स्थिति और अपनी, इसको देख लो, आप ब्रह्मा बाबा को देख लो। क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है कि हम सब आत्माओं का जो संपूर्ण स्थिति है वो सूक्ष्म वतन में हम सबकी है। उसको संपूर्ण स्थिति कहते हैं। आपका अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, जिसको बाबा इमर्ज करते रहते हैं। तो जैसा भी होगा, हर आत्मा का अपने अपने कैपेसिटी कह लो, पुरुषार्थ कह लो, लक्ष्य कह लो, ये तीनों चीजें एक ही है। इसके अनुसार सबका लक्ष्य है और इसके अनुसार सबकी संपूर्ण स्थिति है। कि मेरी संपूर्ण स्थिति अलग है जो ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अपने लक्ष्य को सामने रखो और देखो कि मेरे से और बाबा से फर्क कितना है। तो बाबा कहते हैं तो उनकी भेंट में बताओ। तो हमेशा एक सामने रोल मॉडल होना चाहिए, है ना, तभी तो काम होता है। तो बाबा कहते हैं वो आपके रोल मॉडल है, तो उसकी भेंट में बताओ, उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना, है ना। उन जैसा बनना अर्थात उन गुणों को धारण करना। तो उनकी अंतिम स्थिति और अपने वर्तमान स्थिति में कितना फर्क समझते हो। फिर बाबा कह रहे हैं उसके लिए कितना समय चाहिए। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा है। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो, है ना। इसको कहते हैं फॉलो फादर, जो हम बाबा की वाणियों में रोज सुनते रहते हैं कि फॉलो मदर, फॉलो फादर, भी बाबा ने कहा था, फॉलो मदर, फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं धारणा में कि उनके हर गुण, हर कर्म को अपने और कर्म और वाणी से भेंट करो। भेंट का अर्थ होता है कंपेयर करना, है ना। अर्थात कंपेयर करो। जब भी मैं कोई कर्म करता हूँ कंपेयर करो कि ये कर्म बाबा कैसे करते और मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना अंतर है। तो बाबा कह रहे मालूम पड़ जाए कि आप कैसे बोलते हो और अभी ब्रह्मा बाबा सामने आए तो वो कैसे बोलेंगे, है ना। आप क्या, आपकी बुद्धि आपको क्या निर्णय दे रही है, और आप ये बात अगर
ब्रह्मा बाबा से पूछें तो वो आपको क्या निर्णय देगा। आज जैसे बाबा ने कहा, मनमत और परमत को मिक्स न करो मेरी मत में। एक शब्द आज बाबा ने यूज किया था, ईश्वरीय बुद्धि मिली। तो ये अपने आप को देखना है कि मुझे ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको बाबा कहते हैं उसको श्रीमत कहा जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को छोड़, तेरी बुद्धि जो है वो विकारी है। तो ये गीता में भी जिसने पढ़ी है ना, तो जब मैंने गीता का ट्रांसलेशन किया था, है ना, जब सारे उसके अध्यायों को देखा और ट्रांसलेशन किया था, तो उसमें एक बात इंटरेस्टिंग थी कि 18 अध्याय हैं गीता के, है ना। तो इवन दो गीता एक, इट्स नॉट द सत्य गीता, सच्ची गीता तो ये है जो बाबा हमें सुना रहे, वो तो इसका जो शास्त्र बनाया गया वो है। लेकिन उसमें भी 18 अध्याय तक उस गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते रहे कि ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन आप ये बात समझे कि ना, अर्जुन ने माना नहीं, वो 18 अध्याय तक भी कंफ्यूज्ड था, है ना। उसने तब तक अपना बाण, अपना जो तीर कमान नहीं उठाया था युद्ध शुरू करने के लिए, वो तब तक उसका कंफ्यूज्ड स्टेट चल रही थी। जबकि सारा इतना सब सुना दिया, सब योग गीता के 18 अध्याय देखें तो सब है उसमें, ज्ञान योग, कर्म योग, धारणा योग, आत्मा परमात्मा, सब चीजों की उसमें बताया गया। तब तक अर्जुन माना नहीं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू अपनी पंडिताई छोड़, है ना, और जो मैं कहता हूं उसको सुन। और फिर उसको साक्षात्कार कराया, तब वो माना एंड में। और उसको कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए तेरे को दिव्य दृष्टि चाहिए। और फिर अर्जुन को साक्षात्कार करा, और तब उसकी बुद्धि, तब वो बोला नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तब उसने अपनी पंडिताई छोड़ी कि नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है, ऐसे है वैसे है, लेकिन पार्थ मैं ये करता तो ये था, ये करता तो ये था। तो ये बात हम बाबा जो हमें कहते हैं कि मन मत पर मत छोड़, उस बात को हमने कल की वाणी में बाबा ने एक बात कही थी कि निश्चय बुद्धि क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। निश्चय सिर्फ ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, निश्चय सिर्फ ये भी नहीं है कि बाबा भगवान है, एक ही है, वो ही शिव है, वो हम सब बच्चों का बाबा है। लेकिन निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा क्या है, कल की वाणी में एक लाइन बाबा ने बोली थी कि निश्चय बुद्धि जो एक एक महावाक्य का निश्चय होना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, है ना। तो अगर हम वाणी देखें, ये है आज की, कल की देखें तो देखो, एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। मैं आत्मा हूं, बाबा बाबा है, ये तो हुआ, लेकिन उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि बुद्धि क्या होती है, कर्म कराती है। मैं आत्मा हूं, इससे आप कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाते,
बाबा मेरा पिता है, बाबा बाबा करते रहते हैं और अपने काम चलाए हुए हैं, वो निश्चय बुद्धि नहीं। तो बाबा ने कल कहा एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए, अर्थात निश्चय बुद्धि का एक अर्थ बाबा कहते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर संशय नहीं करता उसको मैं निश्चय बुद्धि कहता हूं। और श्रीमत पर संशय अर्थात बाबा ने कहा तो किया, इसको जो मम्मा करती थी, क्वेश्चन नहीं कि लेकिन बाबा इसके साथ में मीठा नहीं बोल सकते, ये वाला काम नहीं था जो हम करते हैं, है ना। हम कर लेते हैं, अरे बाबा हो गया, इसके साथ मैं नहीं कर सकता, इसके साथ में मीठा नहीं हो सकता, इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहते, है ना। निश्चय यहाँ है या नहीं है, तो बाबा इस बात को सामने लाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। तो अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है, तो बाबा उस समय की बात कर रहे हैं कि अभी अगर 25% भी आपका कर्म और वाणी मैच कर रही है तो बहुत है। समय पुरुषार्थ का बाबा कह रहे हैं बहुत कम। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ यह भी चार्ट रखना चाहिए, है ना। जो हमारा चार्ट है, बिहेवियर का चार्ट जो हमने बनाया हुआ है ना, अपने नो इविल चार्ट की, नहीं देखना, ना सुनना, ना करना, वो चार्ट, सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट। तो बाबा कहते हैं अपने चार्ट को साथ साथ रखना है। तो ये हम रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस बात को ध्यान रखो, है ना। तो हम इसको भी अटेंशन में ले लेते हैं कि हमें हर चीज का जो बाबा कह रहे हैं चार्ट होना चाहिए, है ना। हमने चार्ट बनाया हुआ है, बिहेवियर का चार्ट, साइलेंस की, मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, फालतू तो नहीं बोला, ऐसे ही तो नहीं बोला, है ना। एक होता है फालतू बोलना, एक होता है व्यर्थ बोलना, दोनों में अंतर है। दोनों खराब हैं, लेकिन अंतर दोनों में। फालतू ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कईयों को आदत होती है ऐसे ही बोलते रहे, इसको कहते हैं फालतू बोलना। और एक होता है व्यर्थ बोलना, है ना। व्यर्थ जो होता है, जो बात खत्म हो गई उसको खत्म करो, वहीं करो, है ना। ये हमारे बिहेवियर चार्ट। तो बाबा कहते हैं चार्ट को साफ, दोनों चार्ट, याद का चार्ट और अपने कर्मों का चार्ट। किसी के साथ ये किया, वो किया, मीठा बोला, मधुर बोला, कम बोला, कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए थे मेरी आत्मा के लिए, है ना। तो ये सब चार्ट जो बाबा कह रहे हैं, इन चार्ट को यूज करो। तो साकार जो कर्म कर रहे थे, स्थिति जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करने आज तो बाबा ने बता दिया कि क्या करना। जो ब्रह्मा बाबा करते थे, अपनी स्थिति को, अपने कर्मों को, अपनी स्मृति को, तीन चीजों को, तीन चीजों को, अपने आप को बाबा के साथ कंपेयर करना। क्योंकि हम कर्मों को तो कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब दूसरी बात, स्थिति को, तीसरी बात स्मृति को, है ना। कर्म, स्थिति और स्मृति, तीनों को कंपेयर करो। उसी वक्त देखो कि मेरी स्थिति कैसी है अभी, और फिर समझ में आएगा मेरी स्मृति ठीक नहीं है। तो स्मृति को ठीक करते हैं तो स्थिति बन जाती है, और स्थिति मेरा स्वभाव लाती है, और स्वभाव मेरे कर्म कराती है। कि अगर मेरी स्थिति हिली हुई होती है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन तो कर्म भी वैसा ही। तो स्मृति, स्थिति, कर्म, ये एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, ऐसे हमारा चलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि तीनों से
कंपेयर करो बाबा से, कि अगर मुझे लगा कि बाबा मुझे कहते हैं ये कर्म करना है, तो पहले मैं बाबा जैसा स्मृति और स्थिति बनाऊं तो मैं वैसा कर्म कर पाऊंगा, है ना। तो ये युक्ति बाबा देते हैं कि तीनों को देखना है। ये भी साकार मूल्य में होता है कि बाबा की बाप समान, बाप जैसे कर्म करो, लेकिन यहाँ पर बाबा हमें सिखाते हैं कर्म तो करना ही है, लेकिन उसके लिए तुम्हें दो चीजें बहुत जरूरी हैं, उनका ध्यान करो कि उनकी स्मृति थी वो मेरी है, जो उनकी स्थिति थी वो मेरी है। अपनी स्मृति से स्थिति बनाकर कर्म में आ जा। तो ये तो फिर बाबा कहते हैं आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। तो देखो कुमारियां भट्टी में आई हुई हैं। हम जब से हमने ये मुरली शुरू करी वो कुमारियों की भट्टी चल रही है ना। तो उन्हीं कुमारियों को बाबा याद कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं कि सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण कर और 7 बातें छोड़ने। वह कौन सी? देखो 7 बातें धारण और 7 बातें छोड़ने। तो बाबा आसान कर देते हैं कि 7 का पाठ याद रहे। तो हर एक कुमारी ने अपना अपना सुनाया कि क्या छोड़ना है और क्या धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो, है ना। छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा ने संडे को भी कहा था, क्या कहा था कि रॉन्ग क्या है, रॉन्ग क्या है। ये तो हम बताते हैं कि ये तुम गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन बताना क्या चाहिए साथ में, राइट क्या है। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ने का तो सभी को सुनाते हो, अर्थात ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो आज 7 बातें हैं, 5 विकार और उनके साथ जुटा है आलस्य, और 7वां है भय। देखो यहाँ बाबा ने 7वां भय को लेकर आए। जब मैं सोच रहा था तो मैं खुद से सोच रहा था तो मुझे आलस्य के साथ अलबेलापन समझ में आता, लेकिन बाबा कहते हैं कि अलबेलापन जो है वो आलस्य साथ में लेकर आता है। जैसे ही आलस आता है अलबेलापन आ जाता है ना। जो हमें पता है कि जैसे ही अगर नींद आ रही है अमृत वेले पे तो आलस आया और तुरंत आता अरे 10 मिनट बाद उठते हैं, अलबेलापन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो आलस जो है अलबेलेपन का आह्वान कर देता है, तो वो साथ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि 5 विकार तो हम सब जानते हैं कि ये छोड़ने हैं। छठा है बाबा आलस्य को छोड़, और 7वां है भय को छोड़। अब भय को बाबा ने छोड़ने को कहा कि जो तेरे अंदर डर है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप निर्भय होना चाहिए आत्माओं को, क्योंकि ये भय का भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, ये भय को भी छोड़ना है। तो हम अगर ये देखें कि हम कौन कौन सा भय हो जाता है ना, द फियरनेस। सो द फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, है ना। ये हमारा एक फियर होता है। फियर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक फियर होता है जो मोह के वश का फियर होता है, कि मुझे इतना मोह है इस चीज से कि मुझे उसके खो जाने का डर रहता है। इसको कहते हैं मोह का फियर, जो बाबा ने कल की वाणी में लास्ट में कहा था। अगर हम उसको पकड़े, एक बात बाबा ने कल कही थी या परसों कही थी, तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बाबा ने भय
ये बात कल भी कही थी और फिर साथ में बाबा ने मोह का भी जिक्र किया था कि मोह आ जाता है, लेकिन वो एंड में बाबा ने कहीं कहा था। अच्छा, तो इसमें तो परसों की मुरली में होगा, तो एक दिन और पहले की मुरली में होगा। तो एनीवेज, भय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोहवश भय, कि मुझे किसी चीज से इतना प्रेम है कि उसके खो जाने का भय हो जाता है। और दूसरा जो भय होता है वो होता है कि कोई मुझे कुछ कर ना दे, है ना, वो दूसरा भय होता है ना। वो होता है भय ऑफ लूजिंग योर ओन लाइफ, है ना, कि मैं अपने को छोड़ना। तो बाबा कहते हैं कि जो शक्तियां हैं वो निर्भय होती हैं, दोनों भय से अलग हो जाओ, मोह को त्यागो, तो उस भय से अलग हो जाओगे जो आपको मोह के वश का भय है, कि मुझे ये चीज इतनी प्रिय है कि इसके खो जाने का डर है। तो क्योंकि आप शक्तियां हो, आत्माएं हो, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि अविनाशी आत्मा है और विनाशी, हर चीज विनाशी है, उसको शांति उसके रहेगी। भय को भी छोड़ना, इस भय को छोड़ना बहुत जरूरी है। ओम शांति। आज की मुरली में भी एक भय के बारे में बाबा ने बोला है कि जब वो सेंटर्स जाने से डरते हैं कि मार खानी पड़ेगी और ये तो वो एक भय रहता है, तो उस भय से भी आज बाहर निकले। आज की मुरली में भी लास्ट के पैरा में है, मोह बहादुरी कम चाहिए। नहीं है, बड़ा प्रबल है। तो भय में यही यही तो आज की मुरली में था, मुझे याद आ रहा था, मुझे लगा कल की, तो आज की मुरली में था कि बहादुरी चाहिए, नष्ट तो मोह भी चाहिए, मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। तो यहाँ बाबा भय को, डर को दो चीजों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ा है बाबा ने कि एक डर है मोह का डर, और एक डर है कि मुझे मार पड़ती है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो दोनों डर से निडर बनना है। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि आप शक्ति आत्माएं। क्योंकि भय क्या होता है, क्या करवाता है? वो हमें अव्यक्त नहीं होने देता, है ना, हल्का नहीं होने देता, वो जो भय है। इसलिए बाबा कहते हैं भय का भी बड़ा विकार है, कि वो संकल्प जो है, भय का संकल्प, वो मेरे शुद्ध संकल्पों के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए भय को छोड़ना है, निडर बनना है, निर्भय बनना है। जो बाबा कहते हैं मैं आत्मा निर्भय हूं। तो ये 6 बातें, 7 बातें। आलस्य, तो आलस्य का तुम्हें पता है, आलस्य और अलबेलापन, इसको छोड़ना। और 5 विकार, तो जिस दिन से ज्ञान में आए हैं 5 विकारों का तो लेसन पक्का हो गया। अच्छा, अब धारण क्या करना है? अब बाबा कहते हैं धारण क्या करना है, इम्पोर्टेंट है। धारण करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है छोड़ने से। क्योंकि जैसे हम धारण करते रहते हैं वो बातें ऐसे नहीं छूटती। हम विकार को छोड़ नहीं सकते हैं, ना हम आलस्य छोड़ सकते हैं, ना हम भय छोड़ सकते हैं, है ना। ये बात समझनी है कि कोई भी हमें अवगुण निकालना है तो अवगुण निकलता नहीं है। हमने पहले भी एक इस बात को काफी डिस्कस किया था कि हमें अगर कोई अवगुण निकालना है तो ऐसे नहीं है कि अवगुण ऐसे निकल जाएगा, नहीं। जब हम धारण करेंगे तो अवगुण आपे ही बाहर निकल आता है। तो धारणा इंपॉर्टेंट हो जाती है। धारणा से चीजें छूटती रहती हैं, जो गलत चीजें हैं। तो धारणा पे इंपॉर्टेंस ज्यादा देरी नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए।
क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं क्या नहीं करना है उस पर कम अटेंशन, क्या करना है उस पर ज्यादा अटेंशन दोगे तो जो नहीं करने वाली चीज है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम हमेशा लेते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना, उसकी बजाय हमेशा अपने को ये संकल्प देना चाहिए कि मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना, मैं आत्मा शांत हूं। तो जब मेरा संकल्प, अंतर सिर्फ इतना ही है, दोनों चीजें काम एक ही करा रही हैं। एक मेरी स्मृति चल रही है, मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, तो सारा दिन ये स्मृति चल रही है ना। तो किसी टाइम पर सिचुएशन में मैं उस स्मृति को इमर्ज करता हूं, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा मुझे एक बात बार बार बताई जा रही है कि मेरे अंदर क्रोध के संस्कार हैं, मेरे अंदर क्रोध के संस्कार हैं, मेरे अंदर क्रोध के संस्कार। लेकिन उसके अंतर में अगर हम उसको रिप्लेस करके एक रहें कि मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना, तो इसमें मेरी आत्मा अब उस संस्कार को इमर्ज कर रही है जो मेरा मूल संस्कार था कि मुझे शांत रहना। तो जब मैं इस संस्कार में रहता हूं तो मेरा सारा दिन मुझे शांति की वाइब्रेशन मैं अपने आप को दे रहा और मुझसे सबको मिलती, क्योंकि मेरे को इस पार्ट को, इस गुण को मैं इमर्ज कर रहा हूं। तो अंतर होता है। तो हमेशा किसी अवगुण को निकालना है तो वो गुण देखें जो उसको सामने लेगा। तो वो गुण जब सामने आता है तो अवगुण अपने आप निकल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं धारण क्या करना, अपने स्वरूप को जानना। पहला बाबा कहते हैं धारण करना है स्वरूप। अब बताएं कि स्वरूप क्या है। बाबा कह रहे हैं अपने स्वरूप को जानना, अर्थात क्या। चलो अब हम इसको डिस्कशन करते हैं कि बाबा कह रहे हैं अपने, सबसे पहले क्या धारण करना है, स्वरूप को जानना, अर्थात क्या। तो बताएं कि क्या धारण, स्वरूप अर्थात क्या, बताएं, कोई भी बताए। अरे इतना तो हम सबको पता है, अपना स्वरूप। अपना स्वरूप हो गया समीर भाई, मैं विशेष आत्मा जिसे परमात्मा ने चुना है स्वयं का कल्याण करने के लिए और विश्व का कल्याण करने के लिए। मैं विशेष आत्मा, ये शब्द के बीच में आपने बोला नीतू बहनी सबसे इम्पोर्टेंट, कि अपने स्वरूप में कभी ये नहीं मैं आत्मा हूं। बाबा हमेशा ये कहते हैं, है ना, कि मैं आत्मा हूं। आत्मा तो सारी है, जितने भी सृष्टि पर जो भी है हर आत्मा है, लेकिन आप अपने आप को अलग करो, मैं विशेष आत्मा हूं। क्योंकि जब आप अपनी विशेषता को सामने लाते हो, है ना, कल्याणकारी आत्मा, बाबा पिछले संडे को कहा, आप इस चीज को सामने लेकर आते हो तो आपका ये जो स्मृति है ये इमर्ज करती है ना, ये आपको एक सेकंड के लिए आपको रोकती है कुछ भी गलत करने से, राइट, है ना। तो ये अपने स्वरूप को जानना कि मैं कौन सी आत्मा, मैं आत्मा हूं ये नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, तो इसको सामने लेकर आना। तो पापा कह रहे हैं पहली बात जो धारण करनी है, तो 7 बातें धारण करने की। तो पहली जो है वो है, बाबा कह रहे हैं स्वरूप, अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जान कि मैं कौन हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने स्वरूप। तो स्वरूप हो गया कि मैं कौन कहता हूं, फिर स्वधर्म। अब दूसरा बाबा कहते हैं स्वधर्म, पहले स्वरूप है फिर स्वधर्म। तो स्वधर्म क्या है, इसको भी लेते हैं, अर्थात
बताएं स्वधर्म। अरे सबको पता है, बताएं स्वधर्म क्या है? और जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसमें एक और बात ऐड करते हैं, तो अपने को अलग करना है कि बाकी जो आत्माएं हैं, देखो इसको हमेशा भेंट में बाबा हमेशा आज की सारी मुरली में इसमें कंपैरिजन की बात है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कि अपने स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूं, है ना, और इसको ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, ऊंच स्थिति वाले, है ना, कि जो बाबा स्वरूप में रहते थे उस स्वरूप में मुझे रहना है। और दूसरी बात कि जो बाकी आत्माएं हैं वो उनका स्वरूप, वो तो केवल आत्माएं हैं, लेकिन आप कौन हो, तो हमेशा पेट में रखना है अपने को, ताकि आपका स्वमान ऊंचा रहे। दूसरा स्वधर्म, तो स्वधर्म अर्थात बताएं। आत्मा का धर्म, जी आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म क्या है, क्या है स्वधर्म, क्या है हम आत्माओं का? का जो गुण है, शांत, प्रेम, ज्ञान, प्यूरिटी, ब्लिस, आत्मा के कर्तव्य, विश्व कल्याणकारी। स्वधर्म स्वधर्म समीर भाई, जो कर्म हम करते हैं, तो स्वधर्म मीन्स जो कर्म हम करते हैं, बाबा जो हमें बताते हैं कि किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए, तो स्वधर्म कर्म से रिलेटेड है। मेरा कर्म मेरा धर्म, जो नहीं कई नहीं, वो जगह हाँ वो बाद में आता है। देखो स्वधर्म आत्मा का स्वधर्म, स्व निज धर्म, है ना, निज मैं गुण शांत स्वरूप आत्मा, आत्मा। शांत, हाँ, शांत स्वरूप, शांति, प्रेम, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप, अपने स्वधर्म में, पहले स्वधर्म में स्थित होना, है ना, प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, क्योंकि आत्मा तो है, लेकिन तभी बाबा कहते हैं कि आत्मा, आत्मा तो सब कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या है, व्हाट इज इट, आत्मा क्या है ना, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, है ना, शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अब वो है देखो पवित्रता स्वरूप, आत्मा का धर्म, ना, पवित्र स्वरूप। बाबा कहते हैं दूसरा स्वधर्म में स्थित हो जाओ। पहला है स्टेप 1 स्वरूप, जैसे ही स्वरूप में स्थित होते हो उसके बाद उस स्वरूप से आपके निज गुण जो है वो इमर्ज होते हैं। मैं कौन हूं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, है ना, तो ये मेरा स्वधर्म। तो दूसरी बात धारण करनी है, वो बाबा कह रहे हैं स्वधर्म। तीसरा स्वदेश, स्वदेश अर्थात, अब बताएं स्वदेश क्या? परम धाम, परम धाम, परम धाम, मेरा एक ही देश है, परम धाम, सुख धाम, मेरा मूल वतन। देखो इससे क्या होता है कि हमने योग जो हमने करी थी उसमें हमने इसको बड़ा डिटेल में किया था कि परम धाम के स्मृति से क्या होता है। तो मे भी हम फिर से वो जो योग की हमने भट्टी करी थी, 3-4 सेशन चले थे, तो मे भी हम उसको फिर से करेंगे, क्योंकि स्वदेश जो बाबा कहते हैं, ये देखना है कि होगा क्या, है ना, ये करना है, ये तो हो गया, लेकिन जैसे हमने कहा इसके करने से लाभ क्या होगा। जब मेरी आत्मा में, बुद्धि में उस बात को जम जाती है, तभी मैं उसके अर्थ अपना कर्म करना शुरू करती हूँ। सुनना एक चीज है ना, लेकिन धारण करने के लिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक मेरी बुद्धि उसको एक्नॉलेज, स्वीकार नहीं करती है, तब तक मैं उसको धारणा में नहीं ला पाता, है ना। तो हमें देखना है कि स्वरूप से मैं विशेष आत्मा, तो इसके जानने से, इसको मैंने अपने आप को जाना। पहले कहते हैं बाबा क्या कहते हैं, अपने स्वरूप को जानना,
कि मैं कौन, विशेष कल्याण। उसके बाद उस स्वरूप से अब उसको जाना, शेष हूं उसके बाद अब मैं विशेष हूं, फिर मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, अनंत, ये हूं, है ना। और फिर बाबा कहते हैं स्वदेश। स्वदेश को बाबा कहता है, बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अपने आप को परम धाम निवासी समझ। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे आएगा, इससे एक चीज जो बाबा लाना चाहते हैं वो ये है कि बेहद का वैराग। परम धाम है वो बेहद का वैराग लाता है कि मैं जब आत्मा परम धाम निवासी हूं तो मेरा अपना कुछ नहीं। मैं जब परम धाम से आई थी, जब हमने एक एग्जांपल शेयर किया था तब, कि जब मैं परम धाम से आई थी तो मैं क्या लाई थी? कुछ भी नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप हाथ भरतू जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? अपने गुण, अपने संस्कार लेकर जाएंगे। तो जो परम धाम है वो आपको बेहद का वैराग दिलाता है, यहां से आपकी बुद्धि हटवाता है कि मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां का निवासी हूं, इस साकार वतन का मेरा अपना कुछ भी नहीं। कल बाबा ने मुरली में कितनी बार कहा था कि रूप, हर आत्मा रूप बदलती है। आप भी निराकारी दुनिया से साकारी सृष्टि पर रूप बदल कर आते और फिर यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करते और फिर चले जाते वापस। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि इंटरेस्टिंग लाइन थी जो बाबा ने आज कही थी कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस पतित दुनिया में आऊं, है ना। अगर हम इस बात को सोचें तो चलने दो, जो सो चल रहा है। क्या पड़ी है किसी को कि आए और ये सब करे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस दुनिया में आऊं, व्हाई शुड आई कम, है ना। तुम लोगों ने अपने कर्म किए, अपनी भक्ति कर रहे हो, करे जाओ। यू कैन कैरी ऑन दिस एंड दिस कैन कैरी ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स, है ना, कितने भी। लेकिन नहीं, फिर बाबा बात बताते हैं कि हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, कोई भी छूट नहीं सकता, इसीलिए मुझे आना पड़ता। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो इस बात को धारण कर लेना है ना, समझ लेना है कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो परम धाम जो स्वदेश है, क्यों मैंने इस बात को लिख रहा है? क्योंकि जो स्वदेश है वो इस बात को स्मृति में लाती है कि मैं यहाँ पर अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं। तो ये बात हम पर भी लाइन है, ये इस बात को लेकर आती है, मैं तो परम धाम में रहने वाला हूं, इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जो स्वदेश, बाबा कहते हैं स्वदेश है कि तू वहां का रहने वाला है, तो उसको इस स्मृति में लेकर आ कि मैं यहाँ अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं, और वो स्मृति तेरे को वैराग दिलाती ना। तो आज की मुरली में जो ये बाबा ने इस बात को लेकर आया, इस बात से ये जब तू सोच लेता है कि इस ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं, तो कोई फिक्र की बात, तब हम अपने आप को, क्यों फिक्र की बात नहीं, क्योंकि फिर तुम अपने आप को डिटैच, ये मदद करता है हमें डिटैच करने के लिए, हम अपने आप को डिटैच करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वदेश। तो तीसरा स्वदेश, डिटैचमेंट आती है फ्रॉम सब लौकिक चीजें ना, लोभ क्रोध काम, सब भी चीजें, वस्तु वैभव, हर चीज से डिटैचमेंट, मैं वहां करे।
तीसरी बात धारण हुई। पहली बात बाबा कह रहे हैं सुख कर्म ये धारण कर रहे हैं, और ये सीक्वेंस है ना। बाबा यूं ही नहीं, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते है ना, हर चीज में अर्थ होता है। ये सीक्वेंस सुख कर्म, नीतू बहन आप कह रहे थे है ना, आपके कर्म। अब आप ऐसे लेंगे अपने आप में, स्वरूप में रहेंगे, स्वधर्म में रहेंगे, ऐसे डिटैच रहेंगे तो क्या होगा? कर्म कर्म सुकर्म ही होंगे कर्म होंगे, है ना, होंगे ही सुकर्म। राइट। देखो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हाँ, देखा कैसे अपने आप को आपके श्रेष्ठ कर्म करवाता है। क्योंकि आप अब क्या होगा, आत्मा रावणहार होकर कर्म करवाएगी। ऊपर की इन स्मृतियों में रहेगी तो आपकी रावणहार स्मृति रहती है। तो ये स्मृति जो होती है रावणहार हो जाती है। रावणहार अर्थात हम कर्म के बंधन में नहीं करते। तो कल मम्मा ने कहा था कर्म के बंधन से मुक्त होना। जो कर्म ये धारण, उसके बाद स्वलक्ष्य। देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्वलक्ष्य। तो बाबा अब देखो, कोई भी बात, हमने पहले भी कहा, कोई भी बात बिना लक्ष्य के पूरी नहीं होगी। तो मेरा स्वलक्ष्य अर्थात मुझे क्या बनना है ना। लक्ष्मी नारायण है, राजा है, रॉयल फैमिली है ना, जितने भी भिन्न भिन्न दिया है, जो भी लक्ष्य है मेरा, वो लक्ष्य सामने इंसर्ट। तो ये धारण करनी है कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो इसको भी सामने रखना है कि मुझे फुल पास होना है ना। ये लाइन जो बाबा ने पिछले संडे की मुरली को कही थी, बस ये तो याद कर लेनी है। मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। तो ये मेरे लक्ष्य है कि मुझे चाहे कुछ हो जाए, मुझे पास होना है। मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। तो ये जब लक्ष्य रहेगा तो मेरा साथ होगा। अगली बात स्वलक्षण है ना। अब बाबा कहते हैं स्वलक्षण। तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य तो हुआ, लेकिन लक्षण में, चलन में कितना आया, चलन में, बिहेवियर, तो लक्षण में कितना आया। तो ऐसा लक्ष्य होगा उसको मेरे लक्षण में लाना। क्योंकि बाबा ने हमेशा सब अव्यक्त वाणियों में अभी की जो चल रही है उसमें भी लक्ष्य और लक्षण को एक साथ रख। जो बाबा ने संडे को कहा था, कथनी और करनी एक कर दे, है ना। सोचना और करने में अंतर खत्म हो जाए। कि मैं सोचता तो हूं कि मैं विशेष आत्मा हूं, लेकिन करते हुए नहीं हो जाता। तो लक्षण, अपने लक्षण को सामने रख। और लास्ट जो बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन। स्वदर्शन चक्रधारी बनना तो हमने पता है कि अपने वर्णों को याद करना, कि मैं वर्णों को याद करना, कि मैं जब आत्मा पहली बार परम धाम से यहाँ आई तो देवता, दैवी रूप में मैं आई। तो दैवी रूप धारण किया, उसमें आई। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि जब तू स्वदर्शन चक्र चलाएगा तो तू चक्रधारी बन जाएगा।
चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी बनना अपने वर्णों को याद करके उन गुणों को इमर्ज करना, है ना। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जब हम ये स्मृति लाते हैं कि मैं दैवी आत्मा हूं। सुबीर भाई, अपने वर्णों को याद करना मीन्स कि अपने गुणों को याद करना? नहीं, वर्ण जो हमारे वर्ण है, देवता 16 कला जो होता है, नहीं, जो हमारे 5 वर्ण है ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, है ना। क्योंकि मैं ऐसे आई आत्मा, तो इससे क्या होता है कि आपको आपके जो 5 वर्णों में, इसको बाबा सुदर्शन चक्रधारी है कि मैं आत्मा कैसे आई, फिर त्रेता में आई और फिर द्वापर में मैंने ये किया, फिर मैं भक्त आत्मा बनी और फिर मैं शूद्र बनी और अब मैं ब्राह्मण बन गई। तो ऐसे अपने वर्णों को, अपने ही चक्र को याद करना है कि ये मेरे कर्मों का चक्र ऐसे ऐसे चला और अब मुझे फिर से ऐसा बनना है। तो वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, है ना। तो ये 5 वर्ण बाबा हमें देते हैं। इन 5 वर्णों को, 5 वर्ण जो हैं ये हमारे कर्मों के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। नॉट लाइक कि somebody is born as a क्षत्रिय, तो आप हर उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर में क्षत्रिय ही नहीं रहोगे। अपने कर्म के हिसाब से जैसे अभी हमें पता है कि हम कॉन्फ्रेंस एज के पहले वी ऑल वर डूइंग रॉन्ग डीड्स, तो हमने जितने भी कुकर्म किए हैं तो उस समय हम शूद्र थे अपने कर्मों के हिसाब से, है ना। तो ये हम वो जो कर्मों का हमारा है ये, हाँ कर्मों का, ये वो नहीं है कि हम, हाँ कर्मों का, बेस्ड ऑन कर्म, बेस्ड ऑन योर कर्म, यस। क्योंकि शूद्र बाबा शूद्र बुद्धि कहते हैं, शूद्र बाबा कहते हैं विकारियों को, बाबा कहते हैं सब शूद्र हैं इस समय, सब शूद्र हैं, राइट। और आप ब्राह्मण बन रहे हो। शूद्र बाबा कहते हैं विकारी बुद्धि, जो भी विकारी बुद्धि है उसको शूद्र बुद्धि कहते हैं बाबा। वो वाला शूद्र नहीं जो हम जानते थे, है ना, कास्ट, वो कास्ट वाला, हाँ वो नहीं, ये है शूद्र बुद्धि वाला। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने कल जैसे 3-4 बार कल की मुरली में इस बात को रिपीट किया गया कि आप ऑलराउंडर हो। तो अगर हम कल की मुरली को देखते हैं, उसमें बाबा इसी बात को रिपीट कर रहे थे कि अभी तुम ऑलराउंडर हो। तो ऑलराउंडर का अर्थ क्या होता है कि तुम आदि से अंत तक, तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है, दूसरे धर्म वालों का नहीं चलता, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है स्मृति, ये नहीं है कि आप बीच में अटक जाएं वैश्य और शूद्र में, अरे अरे अरे, नहीं नहीं, बाबा कहते हैं इसको पूरे चक्र को एक साथ स्मृति में रखना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसी लाइन से देख लें कि यही लाइन हमको पावर दे देती है कि तुम आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है और अब वो फिर से चलना है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे धर्म वालों नहीं, लेकिन आप आदि सनातन है ही एक, पहले पहले सूर्यवंशी थे। फिर बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, पहले पहले है ही डेटिज्म। तो आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। तो क्या हुआ, देवता क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं अपने पूरे वर्णों को याद कर, सुदर्शन चक्र घुमाता है तो क्या आता है, चक्र घुमाना, अर्थात वो चक्र फिर से आएगा, अर्थात तूने देवता फिर से बनना। तो ये सुदर्शन चक्र घुमाना इसलिए बाबा कहते हैं कि बीच में नहीं अटक जाना कि आप वैश्य शूद्र में अटक गए या फिर लेट से क्षत्रिय में भी अटक गए, तो नहीं, वहां नहीं अटकना। तुम्हें इस चक्र से
ये बुद्धि में लाना है कि ये रिपीट होता है और मैं फिर से देवता बनने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये ऑलराउंड जो पार्ट है वो चलता रहता है। तो अब मुझे फिर से अपने पहले वर्ण में मैं फिर से आने वाला हूँ, जो मेरा देवता वर्ण। इसलिए बाबा कहते हैं इसको याद कर। जब तेरे को ये स्मृति आती है कि मैं दैवी वर्ण में फिर से आने वाला हूँ, तो वो स्मृति तेरे कर्म करवाती है। तो इसीलिए स्वदर्शन चक्र चलाना है ना। तो ये बाबा ने यहाँ पर फिर बाबा ने नेक्स्ट पैरे में फिर शुरू करते हुए फिर बाबा ने, तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर ये है, अब फिर वापस आना। बाबा कभी भी हम देखें मुरलियों में वैश्य शूद्र वहां अटकते नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, वहां पर तुमने गलत कर्म कर दिए हैं, लेकिन तुझे बाबा हमेशा दैवी गुणों को इमर्ज करने को कहते हैं। जो बात धारणा की हमने कही कि जो गलत किया उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं करना है, एम्फेसिस करना है जो मुझे बनना है, जो मुझे लेकर आना है, जो मुझे धारण करना है। तो अब मुझे फिर से, तो बाबा कहते हैं जो लास्ट बात तुझे धारण करनी है वो स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो इसको इमर्ज कर, अपने वर्णों को याद कर कि ये फिर से कि मैं आत्मा फिर से देवता बन रही हूँ, नर से नारायण बन रही। तो ये स्मृति, इस चक्र को याद करने से इस स्मृति का फिर से आता है कि मैं फिर से बन रही हूँ, फिर से नर से नारायण बन रही हो। जो बाबा यहाँ पर कहते हैं कि आप फिर से नर से नारायण बन रहे हैं, ये सब रिपीट होता रहता है। तो इस बात की स्मृति तो बाबा यहाँ लेकर आते हैं, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये 7 बातें धारण करनी है। तो इनको धारण करने से क्या बनेंगे, शीतला देवी। तो बाबा कह रहे हैं शीतला देवी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं काली नहीं बनना है, अभी शीतला देवी बनना है। काली बनना है विकारों के ऊपर, है ना। असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतला बनना, है ना। अर्थात अपना शक्ति स्वरूप सामने लाना, बाकियों क्या। अच्छा, तो ये थी बाबा की 7 बात छोड़ और 7 बात धारण कर, है ना। तो इसमें बाबा ने जो 7 बातें धारण को सुनाई, इसको हम अपने स्मृति में लें, है ना। इसको हम योग में भी ले सकते हैं कि योग में जब हम बैठ जाते हैं तो इससे अपने आप को स्वरूप से, स्वधर्म से, स्वदेश से, अपने गुणों को इमर्ज करते हुए अपने लक्ष्य को लाते रहें। तो ये मेरा एक योग का एक कमेंट्री बन जाती है अपने आप से, है ना। क्योंकि मुझे ये 7 बातें धारण करनी है, तो मैं इसको अपने योग में भी स्मृति से इसको यूज कर सकते, है ना। और जो दूसरी बात बाबा ने कही कि मुझे बाप जैसे कर्म तो करने हैं, लेकिन स्मृति और स्थिति बाबा जैसी कितनी रही उसको भी साथ में लेकर चल, है ना। कि जैसे होता है ना कि अच्छा यहाँ बाबा होते तो क्या करते, वो तो हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं बाबा से, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों स्मृति और स्थिति साथ में लानी। समीर भाई, यहाँ जब हम कहते हैं कि स्मृति भी बाबा जैसी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा हमेशा आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे, अपने आप को आत्मा समझते ही थे पूरे टाइम ही नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ बॉडी, राइट। तो वही स्मृति हमें अपना तो वो स्मृति, हाँ, मर्ज करना है। जो सबसे पहले बाबा ने मुरली की स्टार्ट में बताया, जो हमारे योग में काम आता है, वो बाबा कहते हैं कि अपने आप से क्वेश्चन पूछो। तो योग में अपने आप से पूछना होता है कि किस स्मृति में बैठे, किस देश में बैठे हो। व्यक्त देश में, अभी भी व्यक्त में है कि अव्यक्त देश में पहुंच गए। अर्थात मैं व्यक्त भाव से अपने को धीरे धीरे डिटैच करते गए। तो ये थी बाबा की, देखो कितनी छोटी छोटी मुरलियां हैं 1969 की, लेकिन उस छोटी मुरली में भी कितनी बातें बाबा
धारणा से बता देते हैं कि कैसे क्या क्या करना है ना। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो?